हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली सेंटर ने जो स्टेट्स के जो बोरोइंग लिंक पे कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। यानी कि हमारे देश में जो भी स्टेट्स है वो जब भी बोरो करनी चाहती है कुछ भी अमाउंट किसी भी रीजंस की वजह से, तो सेंटर की यहाँ पे कॉन्सेंट लेनी पड़ती है। तो इसमें सेंटर ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं, कुछ इंसेंटिव्स देने की बात भी की है। तो मेनली यहाँ पे चार रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आपके इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ये सेंटर ने कहा है कि जो भारत के जो स्टेट्स है वो अभी एक्स्ट्रा 1.0 लाख करोड़ जो है ये बोरो कर सकते हैं। और ये बोरो जो है नया एक कॉन्सेप्ट जो है शुरू किया गया जिसका नाम है रिफॉर्म लिंक बोरोइंग। तो इस विंडो के तहत एक्स्ट्रा 1.06 लाख करोड़ बोरो कर सकते हैं। तो देखिए, कोविड 19 का ये जो सेकेंड वेव अभी चल रही है, अभी ऐसे भी कुछ स्पेकुलेशन है कि थर्ड वेव अलग अलग जगह पे दिखने को मिल रहा है। तो लॉकडाउन हो गई या फिर जो भी यहाँ पे सिचुएशन हो रही है, तो अलग अलग स्टेट्स को यहाँ पे काफी इकोनॉमिक हार्डल्स का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट्स को यहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेस हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट्स को अलग अलग जगह से बोरो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस में आती है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग के बारे में मेंशन है। तो यहां पे अगर देखा जाए आर्टिकल 292, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरोइंग जो है वो कवर होती है। और आर्टिकल 293 इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग के बारे में मेंशन है। तो आर्टिकल 293 का जो क्लॉज 3 है, वहां पे मेंशन है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जब भी कुछ बोरो करना चाहती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट लेनी पड़ती है यहाँ पे। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो उसी के जो भी रिफॉर्म्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि पिछले साल लगभग सितंबर के महीने में सेंटर ने 5 स्टेट्स को ये अलाउ किया था कि उन लोग बोरो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, बोरोइंग की जो मात्रा उतना ही, जो सीलिंग जो है उतना ही बढ़ा करके दिया था। तो कर्नाटका के लगभग जो है 4,500 करोड़ तक की बोरोइंग की थी। लगभग 2,500 से ज्यादा की जो बोरोइंग आंध्र प्रदेश ने की थी। तेलंगाना में भी लगभग 2,500 करोड़ के आसपास बोरो की थी। गोवा लगभग 223 करोड़, और जो त्रिपुरा है 148 करोड़ तक की बोरोइंग ये जो सीलिंग सेंटर ने जो है अलाउ किया था पिछले साल। तो अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे जब स्टेट्स को यहाँ पे इकोनॉमिक हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली स्टेट्स को भी अगर अलग अलग उसको रिवाइव करने के लिए कुछ स्कीम्स या पॉलिसीज या वेलफेयर स्कीम्स अगर इंप्लीमेंट करनी है, तो उनके पास पैसे होने चाहिए। तो ये पैसे कहां से आएंगे? तो ये पैसे आएंगे जब बोरो किया जाएगा और उसको जो गारंटी के तौर पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है वहां से जो है क्लियर किए जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड कुछ कुछ सेंटर ने कहा है कि कुछ इंसेंटिव्स भी दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2020 के अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट्स को परमिशन दिया था कि अपने जो जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक स्टेट की जितनी होती है उसका जो है 1% तक जो है वो बोरो कर सकती है फॉर अलग अलग क्रूशियल रिफॉर्म्स। तो 4 क्रूशियल रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया था कि स्टेट्स जो भी है ये चारों के चारों अगर क्रूशियल रिफॉर्म्स जो है अगर ये फुलफिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग 2.14 लाख तक का जो है इंसेंटिव्स जो है सेंटर इंसेंटिव्स यहाँ पे जो है एक्सेस टू द फंड स्टेट्स को यहाँ पे दी जाएगी। अभी 4 में से अगर मान लीजिए कि 3 जो रिफॉर्म्स यहाँ पे स्टेट्स ने फुलफिल कर दिया, तो यहाँ पे जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका लगभग 2,000 करोड़ तक का
जो हर स्टेट्स को यहाँ पे मिलेगा। ये सेंटर ने भी कहा है, हर स्टेट्स को नहीं, टोटल यहाँ पे जो कहा है कि जितनी, अगर मान लीजिए कि 4 रिफॉर्म्स में से 3 रिफॉर्म यहाँ पे हो गए तो उतना 2000 करोड़ तक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे स्टेट को एज ए असिस्टेंट फंड के तौर पे दी जाएगी। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने भी यहाँ पे एक रेकमेंडेशन दी थी। तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन का जो रेकमेंडेशन का टाइम जो है ये 6 साल तक का ही है, यानी कि 2020 से लेकर 2026 तक तो यहाँ पे है। तो स्टेट को यहाँ पे बोला गया है कि उन लोग की जो बोरोइंग लिमिट की जो सीलिंग होनी चाहिए वो उनकी जीएसडीपी का 4% तक होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए कि एक स्टेट का जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 1000 करोड़ है, तो स्टेट को एटलीस्ट 40 करोड़ तक की बोरो करने की एबिलिटी यहाँ पे सेंटर देनी चाहिए। तो ये जो एक रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन ने सेंटर को दी थी। अभी कौन सी ये क्रिटिकल रिफॉर्म्स है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है जो वन नेशन वन रेशन रिफॉर्म। तो यहाँ पे देखिए जो भी बेनिफिशियरीज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स, तो यहाँ पे अभी माइग्रेंट वर्कर्स जो है, अगर मान लीजिए कि वो रहते हैं बिहार में लेकिन काम कर रहे हैं अभी मध्य महाराष्ट्र में, तो उनको यहाँ पे या फिर उनके फैमिली को जो फेयर प्राइस शॉप्स है उनसे वहाँ पे रेशन के लिए यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो इसके लिए स्टेट्स को यहाँ पे काम करनी होगी जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तो यहाँ पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश के लिए भी होते हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स के लिए भी होती है। तो यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स है उन लोग कुछ भी बिजनेस अगर स्टार्टअप करना चाहे तो उनके लिए वो कितना इजी होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट असेसमेंट जो बात की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, उसको जो है यहाँ पे कंप्लीशन करनी होगी। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए, अप्रूवल मिलनी चाहिए बिजनेस का या फिर लाइसेंस मिलनी चाहिए अलग अलग एक्ट्स के थ्रू, उसकी जो है जो भी प्रॉब्लम्स जो भी हर्डल्स है उसको खत्म करनी चाहिए। जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन सिस्टम होनी चाहिए अलग अलग एक्ट के थ्रू वो कंप्यूटराइज, सेंट्रल और रैंडम होनी चाहिए। इसके बारे में भी बात किया गया था। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि हर जगह पे इजी होनी चाहिए, उसके कुछ कुछ जो क्राइटेरिया दी गई थी उसको फुलफिल करना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो बोली गई है अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करनी चाहिए हर स्टेट्स में, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है वो बेटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सैनिटेशन सर्विसेज जो होनी चाहिए वो इजीली अच्छी होनी चाहिए। तो ये मेनली अर्बन बॉडीज को ये जो है मशवरा यहाँ पे दिया गया था। देन थर्ड पॉइंट जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में, तो मेन 3 पैरामीटर्स पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो है उसमें मेंशन किया गया था। तो पहला यहाँ पे बात की गई है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, यानी कि जो टेक्निकली या फिर कॉमर्शियली जो लॉसेस होती है ओवरऑल जो लॉसेस ये कम करनी चाहिए। पहला यहाँ पे जो पैरामीटर मेंशन किया गया है। दूसरा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन, इसकी जो गैप होनी चाहिए, यानी कि जितना यहाँ पे होनी चाहिए और जितना यहाँ पे मिल रही है ये गैप कम से कम होनी चाहिए, उसको इस गैप को रिड्यूस करने का टारगेट लेनी चाहिए। ये दूसरा जो पैरामीटर बोला गया है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी फार्मर्स को हमारे देश में मिलनी चाहिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होनी चाहिए, यानी कि जो फार्मर्स है उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, इसके बारे में भी मेंशन किया गया। तो ये चौथा रिफॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट्स को ये बोला गया है कि आप लोग लोन लीजिए, कुछ भी अगर आप पॉलिसीज डेवलपमेंट करनी चाहिए आप चाहते हैं या फिर आप अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी चाहते हैं वेलफेयर स्कीम्स, तो उसके लिए जो भी पैसे हैं डेफिनेटली आप उसको बोरो कीजिए, गारंटी के तौर पे हम हैं। कुछ कुछ इंसेंटिव्स भी दी गई है कि ये अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उसके क्राइटेरियाज दिए गए हैं, तो डेफिनेटली उसका नतीजा यही होगा कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म होगी, इकोनॉमिक यहाँ पे जो लॉस होगी वो कम से कम किया जा सकता है। तो स्टेट्स को भी यहाँ पे थोड़ी सी ईज कर दी गई है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बोरो कर पाएंगे उतना ही यहाँ पे जो है स्टेट्स अपने आप को रिवाइव करने की ऐसे सिचुएशन में काबिलियत रखेगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द रिफॉर्म लिंक बोरोइंग इंसेंटिव्स बाय स्टेट्स जो सेंटर ने रिसेंटली मेंशन किया गया है। तो देखिए आपके इंडियन पॉलिटी के जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में, तो अगर फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है तो यहाँ पे उसमें बहुत डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्पेशली अगर हम देखे जाए
कि आर्टिकल 292, 293 यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है। जब भी आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये जो है करंट न्यूज़ है, तो ऐसे प्रश्न आपको कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछने की संभावना होती है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी एज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।